Hello बच्चों, so let's understand the question. Question says a small spherical droplet of density d is floating exactly half immersed in a liquid rho surface tension T. The radius of the droplet is. Take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. तो surface tension का इफेक्ट कंसीडर करते हुए हमको सिचुएशन देना बनाई है यहाँ पे. इस तरीके से बच्चों हम ड्रॉप ले लेते हैं. ये हाफ इमर्स्ड है इस तरीके से. ये सेंटर हो जाएगा बच्चों और इसकी रेडियस हम ले सकते हैं आर. हाफ इमर्स्ड है तो ये इस तरीके से आर. रेडियस आर ही पूछी और सरफेस टेंशन टी दे रखा है. तो बच्चों इस पे जो भी फोर्सेस होंगे, एक तो फोर्स लगेगा इस पे बायोन्सिक फोर्स क्योंकि ये पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है, और एक इसका वेट होगा. और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लेना है अपवर्ड बोल रखा है हमको, तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ले लेते हैं बच्चों एफ टी. तो इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं बच्चों जो एफ बी एंड एफ टी का सम है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को वेट ने बैलेंस कर रखा है एम जी. बायोन्सिक फोर्स लिखते हैं बच्चों लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी प्लस सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ. तो बच्चों यहाँ से अगर हम 3D में इमेजिन करें इसको इफेक्टिव लेंथ, तो इस तरीके से एक सर्कल देखने को मिलेगा जिसमें सरफेस टेंशन एक्टिव होगा. तो इसको हम 2 पाई आर ले सकते हैं इफेक्टिव लेंथ इनटू इक्वल्स टू मास. मास लिख सकते हैं बच्चों डेंसिटी इनटू इसकी डेंसिटी दैट इज डी. तो डी मान लेते हैं बच्चों इसको डी इंटू वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मास तो बच्चों पूरे पार्ट का लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा वेट देख रहे हैं इनटू जी. तो ये बन गया है बच्चों हमारे पास. अब वॉल्यूम सबमर्ज कितना लिख सकते हैं हम बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हम देख सकते हैं. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं. तो लिक्विड की डेंसिटी कुछ दे रखी है क्या? रो दे रखी है बच्चों लिक्विड की डेंसिटी, तो रो ले लेते हैं इसको. रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2. बच्चों डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज हाफ है हम देख सकते हैं इंटू जी प्लस टी इंटू 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं हमारी. तो पाई कैंसिल हो रहा है सबसे पहले, तो पाई को कैंसिल कर दो. तीनों एक्सप्रेशन से पाई कैंसिल हो गया बच्चों. और आर भी कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये आर तो यहाँ हमारा 3 कट के 2 बन जाएगा और यहाँ भी हमारा 3 कट के 2. तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 रो बाय 3 आर स्क्वायर जी. ये 2 को मैंने इस 4 से कैंसिल कर दिया तो 2 रो बाय 3 आर स्क्वायर जी बना. और इसको लिख सकते हैं 2t और इसको लिख सकते हैं 4/3 डी आर स्क्वायर इंटू जी. तो इसको लिख सकते हैं 2t इक्वल्स 4/3 डी आर स्क्वायर जी माइनस 2 रो बाय 3 आर स्क्वायर जी. बच्चों अब बच्चों यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या? आर स्क्वायर जी कॉमन आ रहा है. आर स्क्वायर जी को कॉमन ले लिया तो ये बना 4d/3 माइनस आर स्क्वायर जी को कॉमन ले लिया बच्चों तो ये बना 4d/3 माइनस 2 रो बाय 3 और ये बना 2t बच्चों. तो बच्चों इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम सॉल्व कर लेते हैं कितना बनेगा ये. नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट स्लाइड पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2t इक्वल्स आर स्क्वायर जी इंटू और यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2d/3 माइनस रो बाय 3 माइनस रो बाय 3 ये बन गया बच्चों. बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 3t इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी इंटू 2d माइनस रो. इस तरीके से ये वाला 3 भी हम बच्चों वहां ले गए तो आर स्क्वायर का टर्म कितना बन गया बच्चों? आर स्क्वायर का टर्म बन गया 3t/g इंटू 2d माइनस रो. तो बच्चों आर का टर्म कितना बन जाएगा √3t अपॉन 2d माइनस रो इंटू जी. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो बच्चों ऑप्शन सेकंड हम देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज सेटिस्फाइंग द. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.